बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। यहाँ पर करेंगे 8.21 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8। देखें, हमें उसने यहाँ पर एक फ़ंक्शन दे दिया है। फ़ंक्शन क्या है? ये वाला फ़ंक्शन है हमारे पास। इसको यूज़ करते हुए आपने मीन एंड वेरिएंस फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। बस फ़र्क क्या है, यहाँ पर हमारे पास फ़ंक्शन आया है, पहले हम प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं। फ़ंक्शन और प्रोबेबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं है, आपको यहाँ पर बता दूँ। ठीक है, फ़ंक्शन और प्रोबेबिलिटी की जो हमारे पास आती हैं ये रिलेशनशिप, ये इक्वल ही होते हैं जब हम चैप्टर 8 एंड 9 करेंगे। तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना मीन एंड वेरिएंस। मीन किसके इक्वल होता है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। मीन होता है हमारे पास, ये देखिए यहीं पर लिख देता हूँ, मीन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के इक्वल होता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है? ये आपने एक्सपेक्टेशन की दो प्रॉपर्टीज़ आपने देख ली होंगी, उम्मीद है। ये होती है हमारे पास इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। इसे हम ये भी कह सकते हैं इक्वल टू होती है हमारे पास समेशन ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। अब हमारे पास तो ये दिया गया फंक्शन, ठीक है, तो इसको यूज़ करें। जिसके साथ समेशन लगा वो हमें कॉलम चाहिए होता है टेबल में। अब ये कॉलम चाहिए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। ये हम कॉलम बनाएंगे यहाँ पर। किस तरह से बनाएंगे ये देखें स्टूडेंट। यहाँ पर हम बनाएंगे ये वाला कॉलम एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। ओके, तो इसको हमने क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करते जाना है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.125 से तो आपके पास इतना ही आएगा, 0.125 ही आएगा। 1 से जो चीज़ें मल्टीप्लाई होती है वो उतनी ही रहती है। 2 को करेंगे 0.45 से तो ये आपके पास आ जाएगा 0.90। अब इसी तरह 3 को करेंगे 25 से 0.75 आएगा आपके पास। लिख रहे हैं 0.75। जो आपको आते हैं वो वैसे ज़ुबानी लिख लें, जो आपको नहीं पता वो कैलकुलेटर से आप दे सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो आपके पास 20 आएगा, ये लिख सकते हैं 0.02। ठीक है, तो अब ये 5 को 0.125 से मल्टीप्लाई करना, ये आएगा हमारे पास। कैलकुलेटर से कर लेंगे ये, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाई 0.125 तो ये आएगा आपके पास 0.625। ठीक है, तो इसे ले लें 0.625। इसी तरह हम इसे भी दे के देख लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई 0.05 तो ये आपके पास आएगा, ये देखें यार 0.2। इसे आप 0.20 भी लिख सकते हैं, 0.20। ठीक है, इनके इशारिया 20। तो अब इसे हम कर लेते हैं ऐड। यहाँ पर सारे कॉलम को इसको ऐड करेंगे। 0.125 प्लस 0.9 प्लस 0.75 प्लस 0.2 लिख सकते हैं या 0.20 लिख सकते हैं। 0.2 प्लस 0.625 तो ये आ रहा है आपके पास 2.4। ठीक है, अब आपने आ जाना यहाँ नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट आ जाएंगे और यहाँ देखिए 0.20 जो है ये मैंने ऐड ही नहीं किया, प्लस 0.20 तो ये देखें अब ये आ रहा है 2.6। ठीक है, तो आपने कंप्लीट सारे को ऐड करना है। मैं कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट कैमरा के सामने जब कैलकुलेटर लाते हैं तो कुछ वैल्यूज़ रह जाती हैं, तो ये आपने खुद दुरुस्ती कर लेनी है। मेरा काम होता है आपको एक मेथड दे दूँ जिससे आप क्वेश्चन को क्लियरली सोल्व कर दें। अब ये हमारे पास आ चुकी वैल्यू 2.6। ठीक है, ये हमारे पास आ गया मीन। अब हमने फाइंड आउट करना वेरिएंस। वेरिएंस का क्या फार्मूला है? पहले फार्मूला लिखेंगे, फिर देखेंगे हमें कौन कौन से कॉलम चाहिए यहाँ पर। ठीक है, अब वेरिएंस का आपके पास फार्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू कंप्लीट स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन करना है आपने अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन प्रॉपर्टीज़। अगर आपने प्रॉपर्टीज़ देखी हैं तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। ये जब इसे ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, ये ई को ओपन करेंगे तो आपके पास सम आ जाएगा यानी कि सिग्मा, और आ जाएगा एक्स स्क्वायर जो भी हमारे पास वैल्यू होगी। जो प्रोबेबिलिटी वो सिंगल वेरिएबल की ही आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, या यहाँ पर आप कह लें एफ ऑफ एक्स यूज़ हो रही है, एफ ऑफ एक्स लिख लें, माइनस ये हमारे पास वही मीन है ई ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है
2.6, तो यहाँ लिख दें 2.6 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आ जाए, नेक्स्ट हमें चाहिए ये वाला कॉलम टेबल में जिसके साथ सिग्मा लगा वो हमें कॉलम टेबल में चाहिए होता है। अब इसके साथ सिग्मा लगा एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स, इसको फाइंड आउट करने के दो मेथड हैं, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, और ये भी बताऊँगा कि आप इजीली कौन सा सोल्व करें। इसके दो मेथड कुछ इस तरह से हैं कि आप सबसे पहले ऐसा भी कर लें कि एक्स का स्केल ले लें, ये वाला एक्स कॉलम है ना हमारा, ये वाला एक्स कॉलम है, इसका स्केल लेके यहाँ एक कॉलम बना लें, ठीक है। फिर उससे दे दें मल्टीप्लाई, जो एक्स स्क्वायर आएगा उसे एफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉलम बन जाएगा। एक मेथड होगा ये। दूसरा मेथड ये है, अगर आप इस वाले कॉलम को, पहले कॉलम को ये थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखें एक्स को जब हमने करना है इस वाले एक्स से तो ये एक्स की 2 पावर हो जानी है और साथ एफ ऑफ एक्स वैसे ही आ जाना है, तो ये भी हमारे पास यही बन गया। मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये वाला मेथड यूज़ करें ताकि आपका टाइम कंजम्पशन से बच जाए। अब यहाँ पर आ जाएं, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना फर्स्ट को थर्ड कॉलम से, 1 को करेंगे 0.125 से तो आपके पास आएगा 0.125। अब इसी तरह नेक्स्ट करेंगे 2 को करेंगे 0.9 से तो आपके पास आएगा 18, जिसे आप 1.8 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह नेक्स्ट आ जाए 3 को करता हूँ मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई बाय 0.75 तो ये आ रहा है 2.25। अब आ जाए नेक्स्ट 4 को करना हमने 2 से, 4 को 2 से करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा, 0.80 लिख लें या 0.8 लिख लें। अब 5 को करना है 0.625 से, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.625 तो ये आपके पास आएगा 3.125। अब इस सारे कॉलम को हम कर लेंगे ऐड, ओके स्टूडेंट, ये वाले कॉलम को ऐड करते हैं। देखिए 0.125 प्लस 1.8 प्लस 2.25 प्लस 0.8 प्लस 0.125 तो ये आपके पास आएगा 5.1, ठीक है। तो लिख लेंगे, ये देखें एंड पर जो लिखा है 3.125 है, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख लिया 0.125 तो लिखेंगे 3.125 तो ये आ रहा है हमारे पास 8.1, ठीक है। अब इसे लिख लेंगे 8.1, ये हमारा आंसर आ गया, इस वाले कॉलम की एडिशन आ गई, समीशन आ गया। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे 8.1 माइनस 2.6 का स्क्वायर। अब कैलकुलेटर से डायरेक्ट करते हैं 8.1 माइनस 2.6 का स्क्वायर, ये देखिए स्केल माइनस करना है, ये देखें आपके पास आ रहा है 1.34। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ रहा होगा और कोशिश किया करें मेरे साथ ही सोल्व किया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। चैनल के न्यू मेंबर है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपके लिए नोट्स भी ला रहा हूँ, इसी चैनल पर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।